अंटार्कटिक महासागर, क्योंकि ये अंटार्कटिका को घेरे रहता है। ये महासागर पृथ्वी के सबसे दक्षिण में स्थित है, इसीलिए इसे दक्षिणी महासागर और दक्षिणी ध्रुवीय महासागर जैसे नामों से भी जाना जाता है। इसका एक नाम ऑस्ट्रल ओशन भी है। अंटार्कटिक महासागर, जिसे महासागरों की गिनती में से निकाल दिया गया था, वो अब फिर से इस गिनती में शामिल हुआ है। साल 1953 में इसे महासागरों और सागरों की सीमा से हटा दिया गया था और तब संसार में केवल 4 महासागर ही स्वीकारे जाने लगे। ऐसा माना गया कि ये महासागर केवल हिंद प्रशांत और अटलांटिक महासागर का फैलाव मात्र है, लेकिन साल 2000 में इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ने इस महासागर को संसार के महासागरों में शामिल कर लिया और इस तरह महासागरों की गिनती 5 हो गई। वैसे इसकी वजह भी खास रही। असल में अंटार्कटिक महासागर का पानी बाकी 4 महासागरों की तुलना में यूनिक पाया गया, क्योंकि इसमें कुछ अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट मौजूद होती है, जो वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट करंट है, जिसकी वजह से ये महासागर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के चारों तरफ तेजी से चक्कर लगा पाता है। इस यूनिक फीचर को ध्यान में रखते हुए ही अंटार्कटिक महासागर के अस्तित्व को स्वीकारा गया और ये दुनिया के 5 महासागरों में शामिल हो गया। ये महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जो एक महाद्वीप को घेरता है और उस महाद्वीप का नाम तो आप जानते ही हैं, अंटार्कटिका। ये महासागर संसार के 5 महासागरों में दूसरा सबसे छोटा महासागर है और ये पृथ्वी की सतह का केवल 6% कवर करता है। ये महासागर 20.33 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला है और इस महासागर की औसत गहराई 4000 मीटर से 5000 मीटर के बीच है। साउथ सैंडविच ट्रेंच इस महासागर का डीपेस्ट ट्रेंच है, जिसकी डेप्थ 7433.6 मीटर है। ये महासागर इतना बर्फीला और ठंडा है कि हर मौसम में यहाँ पर हिमखंड देखे जा सकते हैं। यहाँ का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ का मौसम हमारे गांव शहरों से कितना अलग होता है, इसका अंदाजा आपको ये जानकर लग जाएगा कि यहाँ पर गर्मी का मौसम अक्टूबर से फरवरी तक चलता है, जबकि सर्दियों का मौसम मार्च से सितंबर तक रहता है ना दिलचस्प और हैरानी से भरी बात, क्योंकि दुनिया की 90% बर्फ अंटार्कटिका में मौजूद है। यहाँ का टेम्परेचर -100 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी कम हो सकता है। और तो और पृथ्वी का सबसे ठंडा तापमान अंटार्कटिका में ही दर्ज किया गया है, जो -128.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी -89.2 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि अंटार्कटिक महासागर को अभी तक पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि इस महासागर के सरफेस में बहुत से मिनरल्स मौजूद हैं, जैसे ऑयल, गोल्ड, नेचुरल गैस और मैग्नीज। अंटार्कटिक महासागर के कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आने वाले फर्स्ट एक्सप्लोरर बार्टोलोमो डियास थे और रोवाल्ड एमंडसन वो पहले शख्स थे जो 1911 में दक्षिण ध्रुव तक पहुंच पाए। डिफिकल्ट क्लाइमेट कंडीशंस के बावजूद भी इस जगह का अट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि हर साल यहाँ पर 50,000 से भी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं और यहाँ तो कई यॉट रेसेस यानी कि नौका दौड़ भी आयोजित होती है, जैसे वॉल्वो ओशन रेस और ग्लोबल चैलेंज। अंटार्कटिक महासागर भले ही एक ठंडा महासागर है, लेकिन ये बहुत तरह के मरीन बर्ड्स और एनिमल्स का ठिकाना है। बल्कि अंटार्कटिक महासागर में तो ऐसे मरीन मैमल्स रहा करते हैं जो दुनिया के लार्जेस्ट लिविंग क्रीचर्स में शामिल है, जैसे ब्लू व्हेल, ऑर्किड्स, अंटार्कटिक फर सील्स, वेडल सील्स और लेपर्ड सील। इनके अलावा यहाँ स्क्विड, स्नेल फिश, क्रोकोडाइल, आइस फिश और दुनिया का लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट कोलोसल स्क्विड भी पाया जाता है। यहाँ पर आपको पोलर बियर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन एम्पेरर पेंगुइन जरूर दिख जाएगी। अंटार्कटिका जैसे कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट पर किसी भी तरह की मानव जाति निवास नहीं करती, बल्कि यहाँ ऑलमोस्ट 30 देशों के रिसर्च स्टेशंस हैं, जिनमें इंडिया के 2 रिसर्च स्टेशन भारती और मैत्री भी शामिल है। इन रिसर्च स्टेशंस में गर्मियों में लगभग 4000 साइंटिस्ट रहा करते हैं
और सर्दियों में केवल 1000। इस महासागर के बहुत ही कम बंदरगाह हैं और वो मेनली रिसर्च स्टेशन से बिलोंग करते हैं। अंटार्कटिका महासागर ने अंटार्कटिका महाद्वीप को घेर रखा है, जिसकी वजह से अंटार्कटिका महाद्वीप पृथ्वी का ऐसा सबसे ठंडा महाद्वीप है जहां पर सबसे कम टेम्परेचर मेजर किया गया है, जो -98.6 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन यहाँ ना तो कभी बारिश होती है और ना ही बर्फ गिरती है, इसीलिए ये कॉन्टिनेंट सबसे ड्राई कॉन्टिनेंट भी है। इसी ड्राइनेस की वजह से अंटार्कटिका को दुनिया का लार्जेस्ट डेजर्ट भी कहा जाता है, जो 5.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स का एरिया कवर करता है। ये एक पोलर डेजर्ट है। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सहारा रेगिस्तान में इस महाद्वीप की तुलना में ज्यादा बारिश होती है।